दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत न्यूज हेडलाइंस के साथ। नौगछिया स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कुल 111 मजदूर नौगछिया स्टेशन पर उतरे। स्क्रीनिंग के बाद भेजे गए सभी प्रखंड क्वारंटीन सेंटर। गोपालपुर में हथियार का भय दिखाकर मकई कटवाने आए 3 अपराधी गिरफ्तार। नवगछिया में गुरुवार को सैंपलिंग किए गए सभी अस्पताल कर्मी का रिपोर्ट आया निगेटिव। शनिवार को भी 49 अस्पताल कर्मी समेत 58 लोगों की हुई सैंपलिंग। नवगछिया में अज्ञात पिकअप के धक्के से घायल अवकाश प्राप्त चौकीदार की हुई मौत। पुत्र ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। नवगछिया में भाजपा ने पूर्णिया के मजदूरों को कराया भोजन, दिया मास्क, सैनिटाइज और पीने का पानी। यूपी के किशोर को दार्जिलिंग की लड़की से फेसबुक पर हुआ प्यार। दार्जिलिंग से यूपी लौटते वक्त नारायणपुर में हो गया दुर्घटना का शिकार। नारायणपुर क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे हैं 565 प्रवासी। नारायणपुर के क्वारंटाइन सेंटर के लिए रायपुर में डीसीएलआर ने किया निरीक्षण। अब खबर विस्तार से। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787। स्मार्ट ऑनलाइन मार्केट। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कुल 111 मजदूर नौगछिया स्टेशन पर उतरे। सबों का किया गया स्क्रीनिंग, फिर प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर पर भेजा। यूपी के कर्मनासा स्टेशन से कटिहार जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने भागलपुर और आसपास के जिले के कुल 111 मजदूर नौगछिया स्टेशन पर उतरे। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 14 मिनट विलंब से पहुंची, जबकि ट्रेन को 2 मिनट तक नौगछिया स्टेशन पर रोका गया। ट्रेन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी 111 मजदूरों को नौगछिया स्टेशन पर उतारा गया। फिर सबों की बारी बारी से स्क्रीनिंग हुई और सबों से पूछताछ भी नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के मेडिकल टीम द्वारा किया गया। मेडिकल टीम के सदस्यों ने बताया कि जांच के क्रम में सिम्टम्स के आधार पर एक भी मजदूर संदिग्ध नहीं था। करीब 3 घंटे तक चली जांच प्रक्रिया के प्रशासनिक स्तर से वाहनों के माध्यम से मजदूरों को उनके गृह प्रखंड के लिए रवाना किया गया। वहीं नवगछिया स्टेशन पर आई ट्रेन के आसपास के जिलों पूर्णिया के 18, बांका के 49, भागलपुर के 16, दुमका के 3, गोड्डा के 4, खगड़िया के 3, मधेपुरा के 17 मजदूर नवगछिया स्टेशन पर उतरे थे। वहीं इस दौरान नवगछिया स्टेशन पर आम लोगों को आने की मनाही थी। स्टेशन पार्किंग सह मुख्य द्वार पूरी तरह सील कर दिया गया था। आसपास के लोगों को भी स्टेशन पर न आने की हिदायत दी गई थी। गोपालपुर, हथियार का भय दिखाकर मकई कटवाने आए 3 अपराधी गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुद्धूचक लकड़वा दियारा में छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें अपराधी नौगछिया के तितरी गांव के निवासी राजा कुमार उर्फ अभिषेक कुमार, राम प्रकाश कुमार और गोपालपुर थाना क्षेत्र के 3 टेंगा करारी के राजा राम मंडल उर्फ पुतुल मंडल है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक बड़ा देसी मॉस्केट, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल बरामद किया गया है। छापेमारी दल का नेतृत्व एएसआई सत्येंद्र कुमार सिंह कर रहे थे, जबकि छापेमारी दल में गंगई प्रसाद यादव, करण लाल धावा, राजा राम, संजय प्रसाद, शोभित कुमार मंडल, नवीन कुमार, अशोक कुमार शामिल थे। जानकारी मिली है कि तीनों एक विवादित जमीन पर तैयार किए गए मक्के की फसल को जबरन कटनी कराने गए थे। देर शाम गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों को से पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। सुखद समाचार, गुरुवार को सैंपलिंग में लिए गए सभी नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल कर्मी का रिपोर्ट आया निगेटिव। नौगछिया के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 2 अस्पताल कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आशंका थी कि अन्य कर्मी और पदाधिकारी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन गुरुवार को सैंपलिंग किए गए अस्पताल कर्मियों समेत 44 संदिग्ध लोगों की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि शुक्रवार को सैंपलिंग किए गए 54 संदिग्ध का रिपोर्ट अभी आना शेष है। शनिवार को भी नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 49 अस्पताल कर्मी समेत कुल 58 लोगों की सैंपलिंग ली गई है। इसमें इस्माइलपुर के 8 और गोपालपुर के 1 प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। बताते चलें कि नौगछिया अनुमंडल में अब तक 526 लोगों की सैंपलिंग की गई है। 13 कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं, जिनमें 3 ठीक होकर अपने घर चले आए हैं, तो अभी 112 का रिपोर्ट आना शेष है। अस्पताल में कोविड-19 से पीड़ित रोगी के मिलने के बाद सतर्कता पर काफी ध्यान रखा जा रहा है।
अज्ञात पिकअप के धक्के से घायल अवकाश प्राप्त चौकीदार की हुई मौत। नौगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर इसी वर्ष 14 मार्च को एक अज्ञात पिकअप से घायल वृद्ध तितरी गांव निवासी इंद्रदेव पासवान 75 वर्षीय की मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने इस बाबत नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अपने पिता को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल लेकर गए। मायागंज से उन्हें 18 मार्च को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद उनके पिता का इलाज घर पर ही चल रहा था। 16 मई को उनके पिता की मृत्यु हो गई। राजेश पासवान का कहना है कि पिकअप चालक ने लापरवाही पूर्वक परिचालन करते हुए उसके पिता को धक्का दे मारा, जिसके बाद पिता के इलाज के दौरान मौत हो गई। राजेश पासवान ने अज्ञात पिकअप के चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कराने की गुहार लगाई है। इधर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना की बाबत नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294 855 586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया में पूर्णिया के मजदूरों को कराया भोजन, दिया मास्क, सैनिटाइज और पीने का पानी। नवगछिया भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष से जिला पार्षद कुमकुम देवी के संयुक्त नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर पूर्णिया के मजदूरों को भोजन कराया गया। सभी मजदूरों को मास्क, सैनिटाइज और पीने का पानी भी दिया गया। मौके पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य गगन चौधरी की मौजूदगी थी। यूपी के किशोर को दार्जिलिंग की लड़की से फेसबुक पर हुआ प्यार। दार्जिलिंग से यूपी लौटते वक्त नारायणपुर में हो गया दुर्घटना का शिकार। 14 मई की रात्रि में यूपी बेलडुहा हरिहरपुर संत कबीर नगर के 2 किशोर की मौत दार्जिलिंग से यूपी मोटरसाइकिल से लौटने समय नारायणपुर के भगवान पेट्रोल पंप के पास ट्रक में टक्कर होने से हो गया। इसके पीछे मौत का कारण फेसबुक के जरिए हुआ प्यार है, जिसमें वह युवती से मिलकर घर जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। उसने आधा दूरी तय कर लिया था, बस घर तक पहुंचने में आधा दूरी था। कहते हैं ना कि इश्क मासूम भी होता है और अंधा भी। इस मासूम प्यार के कारण 2 मासूम का 14 मई को काल के गाल में समा गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के एक मासूम को फेसबुक के जरिए दार्जिलिंग की लड़की से प्यार हुआ। यह प्यार कितना मासूम था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिसको प्यार हुआ था वह 16 वर्ष का लड़का और अपने साथ एक 16 वर्ष दोस्त को लेकर इस कोरोना लॉकडाउन रहने के बावजूद एक राज्य को पार करते हुए उस लड़की से मिलने मोटरसाइकिल से चला गया। जब दार्जिलिंग में पुलिस ने रोका तब जाकर इस मामले का पता चला। फिर पुलिस ने दोनों नाबालिग के घर वालों से संपर्क साधा और दोनों को वापस भेज दिया, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। वापस घर जाते वक्त दोनों दुर्घटना का शिकार हो गए। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की सीमा पार करने के बाद बिहार नारायणपुर में ट्रक की चपेट में आकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर दोनों का दुर्घटना में मौत हो गया। यह खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। दोनों नाबालिग घर से यह बोलकर निकला था कि वह अपने नानी के घर गोरखपुर जा रहा है। प्यार के चक्कर में घर से दार्जिलिंग जाने का खुलासा उस वक्त हुआ जब यूपी से उसके स्वजन और मित्र एम्बुलेंस से शव लेने भवानीपुर ओपी पहुंचे। उक्त जानकारी मृतक के आए परिजन एवं मित्र ने दी। नारायणपुर क्वारंटाइन सेंटर पर कुल हैं 565 प्रवासी। नारायणपुर प्रखंड के नवोदय विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर पर शनिवार को कुल 565 प्रवासी रह रहे हैं, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में 394 एवं प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय नगरपारा में 171 प्रवासी हैं, जिनमें पुरुष 171 एवं 9 महिला रह रहे हैं। जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय में कुल क्षमता 576 लोगों की है। वहीं पीटीईसी नगरपारा में 231 लोगों का है। नारायणपुर के क्वारंटाइन सेंटर रायपुर में डीसीएलआर ने किया निरीक्षण। नारायणपुर प्रखंड के प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ने को लेकर शनिवार को नौगछिया डीसीएलआर परमानंद शाह ने नारायणपुर बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ रामजपी पासवान के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर के जंजर भवन को देखते हुए प्रवासी मजदूर को रखना जोखिम बताया है। इसलिए रायपुर के कस्तूरबा विद्यालय परिसर में कल्याण छात्रावास मनोहरपुर एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय रायपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य था कि यदि संख्या बढ़ गई तो इन दोनों जगहों पर क्रमवार प्रवासी को रखा जाएगा।